हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे आईटी सिस्टम कवर कर रहे थे और आईटी सिस्टम में हम लोग कवर कर रहे थे, ये सेकंड सेमेस्टर के लिए था। ठीक है, तो आईटी सिस्टम में हम लोग कवर कर रहे थे प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि जो पिछले सेशन में जो हुई थी आपको वो सब सारी चीजें आप देख चुके होंगे, कवर कर चुके होंगे। आज हम लोग आईटी सिस्टम का सेकंड सेशन होगी, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो पूरा अच्छे से डिटेल से डील करेंगे ही, साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पीवाईक्यू कवर करने वाले हैं, अच्छे से पूरा डिटेल से कवर करेंगे। पढ़ाई रुकेगी नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू चलते रहेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल, जो एक H2 स्टडी का पार्ट्स है। तो हम लोग स्टार्ट करें सेशन को। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना आपकी स्क्रीन पे, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, बोलता क्या है ना, HTML इज ए सबसेट ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन, HTML के बारे में पिछले सेशन में हम आपको बताए थे। HTML होती क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML मीन्स की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें देखिएगा ML है, यानी मार्कअप लैंग्वेज की बात हो रही है। तो देखिए, तो अगर इसका जो भी सबसेट होगा ना, उसमें भी मार्कअप लैंग्वेज की बात होगा। तो है MD मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, ML मार्कअप लैंग्वेज यहाँ से हो सकता है, MH है, नन ऑफ दिस। तो ये जो SGML क्या है ना, SGML एक प्रकार का HTML का ही सबसेट है, यानी HTML इज ए सबसेट ऑफ SGML। तो SGML मीन्स की स्टैंडर्ड जनरलाइजेशन ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। SGML का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड जनरलाइजेशन ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज ए सबसेट ऑफ SGML। ठीक है, याद रहेगा। तो मतलब जो जहां पे लास्ट में मार्कअप लैंग्वेज की बात होती है ना, वही सबसेट कहलाता है। सबसेट मतलब कि उसके नीचे, उसके नीचे मतलब, लेकिन दोनों का गुण लगभग लगभग मिलता जुलता हो, वो कहलाता है सबसेट। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल HTML टैग्स आर इनक्लोज्ड इन व्हाट। देखिए, जब भी HTML टैग लिखा जाता है ना, तो उस HTML टैग को एक सिंबल के माध्यम से बंद कर दिया जाता है। तो ऑल HTML टैग्स जो है वो किसके बीच में इनक्लोज्ड होता है? इनक्लोज्ड इन व्हाट? क्या ये ब्रैकेट के बीच में, इसके बीच में, ये देखिए ये वाला, ये जो ग्रेटर वाला सिंबल होता है ना, जिसको हम लोग ट्रायंगुलर सिंबल के नाम से जानते हैं, तो इसके बीच में वो बंद रहता है। जितने भी HTML टैग आप लिखिएगा वो आपको इसी में बंद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टू क्रिएट HTML पेज यू नीड। आपको अगर HTML पेज क्रिएट करना है तो आपको क्या क्या चीजों का जरूरत है? देखिए, HTML पेज क्रिएट करने से क्या फायदा होगा? जितना भी आप गूगल पे सर्च करके किसी भी चीज का आंसर देखते हैं, किसी भी चीज का आप डिफिनीशन देखते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन देखते हैं ना, नो जॉब का फॉर्म आया नहीं आया, फॉर्म कब भराएगा, कैसे फॉर्म डाउनलोड करने, ये सब जो भी देखते हैं वो सब HTML के माध्यम से आया हुआ है वो सब चीज। तो HTML पेज एक ऐसा पेज है ना, जहां पे सब कुछ कोडिंग होती है, जिससे कि आप और हम देख सकें। तो उसके लिए अगर मान लेते HTML पेज क्रिएट करना, तो उसके लिए मेरे पास वेब ब्राउजर होना चाहिए और टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं रहेगा तो कहाँ करिएगा HTML? तो कंप्यूटर में वेब ब्राउजर होना चाहिए, कंप्यूटर में टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, तो HTML पेज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए बोथ ए एंड बी दोनों जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लाइनेक्स इज एन एग्जांपल ऑफ। तो लाइनेक्स किस चीज का एग्जांपल है? तो लाइनेक्स इज एन एग्जांपल ऑफ। लाइनेक्स जो है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, ब्राउजर का एग्जांपल है, वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट, फोटो एडिटर। तो देखिए, लाइनेक्स जो है ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है, ब्रोकर की तरह काम करता है। हमारी भाषा कंप्यूटर को नहीं आती है और कंप्यूटर की भाषा हमें को नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। हम कुछ भी लिखेंगे, कंप्यूटर में कुछ कमांड देंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और जब कंप्यूटर कुछ रिजल्ट मेरे को दिखाएगा तो वो बाइनरी से फिर जो भाषा में हम समझते हैं ना, उस भाषा में कन्वर्ट करके फिर मेरे को दिखाएगा। कौन? वो सब काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। समझे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब डिब्बा है, डिब्बा जूता वाला जो डिब्बा होता है ना, वो है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है। तो लाइनेक्स इन एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर है कोर ऑफ ए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज। तो कोर ऑफ ए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कर्नल हो जाएगा करेक्ट।
देखिए नेक्स्ट है, वो सब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ, व्हाट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसको पहले समझिए, इसके बाद हम स्टेटमेंट बताएंगे। देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना, आज के समय में देखिएगा ना कि आपके मोबाइल में बहुत तरह की लिंक आती रहती है कि आप इस पे क्लिक करिएगा तो आपका रिचार्ज हो जाएगा, इस पे क्लिक करिएगा तो आपको इतना रुपया बोनस मिलेगा, इससे क्लिक करिएगा तो आपको 50% शॉपिंग ऑफ मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आती हैं। और कंप्यूटर्स में भी बहुत सारा ईमेल पे मैसेज आपको आता होगा, डायरेक्ट मैसेज भी पॉपअप होता होगा। तो वो सब क्या है ना, वो सब वायरस के फॉर्मेट में रहता है, वायरस के फॉर्मेट में रहता है। और अगर उस पर आप क्लिक कर दिए तो आप फंस जाइएगा। आप फंस गए तो आपके अंदर जो भी पर्सनल डाटा थी, वो तो वायरस भेजा था उसके पास चला गया, समझे। और आपका कुछ जो भी इंपॉर्टेंट डाटा थी वो चुरा लेगा आपको, जिसको हैकर के नाम से जानते हैं। हैकर लोग ऐसे ही वायरस के माध्यम से आपके पास कोई लिंक भेज देंगे और आप लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा, आप फंस गए। और आपको आप कहिएगा ना क्या ऐसा, तो मान लेते हैं हमारे कंप्यूटर वाला या लैपटॉप पर हैक कर लिया, तो क्या कर लेगा हमको। अरे आपके कंप्यूटर में पर्सनल डाटा है, अगर आप सेलिब्रिटी आदमी है, पॉपुलर आदमी है, और अगर आपका पर्सनल डाटा कोई चुरा ले और फिर वो आपको धमकाए कि हमको इतना पैसा दो, नहीं तो हम तुम्हारा पर्सनल चीज है वो पब्लिकली लीक कर देंगे, तो आप तो जाने माने आदमी हैं। अगर आप पर्सनल चीज पब्लिक में उछल गया तो फिर आपको कैसा लगेगा। तो उन लोग पैसा कमाने के लिए आपका पर्सनल चीज को चुराता है। और वैसे भी आज के समय में सभी इंसान का मेंटेलिटी है किसी दूसरे के, मतलब किसी दूसरे के अंदर झांक के देखना। लोग दूसरे के अंदर झांक के देखना चाह रहा है, अपने से वो खुश नहीं है, वो इससे खुश है ना कि अगले आदमी कितना दुखी में है। अगले आदमी दुख में है यानी हम खुशी में है। आज के इंसान का, आज के जनरेशन का मेंटेलिटी ये हो गया। दूसरे के आंगन में क्या हो रही है ना, उस वो मजा लेना चाहता है, वही है। अब उस सब चीज को रोकने के लिए एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि अगर आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में कुछ भी इस तरह की वायरस आए तो उस वायरस को ये रोक सके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वही सब चीज देखिए इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ इन कंप्यूटर सिस्टम। अगर कंप्यूटर सिस्टम में देखा जाए आज के समय में, द सिक्योरिटी ऑफ डाटा इज ऑलवेज ए मेजर कंसर्न। बिल्कुल सही। आज के समय में अगर कंप्यूटर सिस्टम में देखा जाए ना, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कंप्यूटर तो ले लेते हैं लेकिन कंप्यूटर के बारे में उतना आइडिया नहीं रहता, कुछ मैसेज आया उस पर लोग क्लिक कर देते हैं। तो वही इन कंप्यूटर सिस्टम आज के समय में जो सिक्योरिटी ऑफ डाटा इज ऑलवेज मेजर कंसर्न, मतलब जो डाटा का जो सिक्योरिटी है ना, वो अभी के समय में एक बहुत बड़ा, मतलब क्या बोल सकते हो, बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, क्या उसको बोल सकते हैं। मतलब आज के समय में जो आपका पर्सनल सिक्योरिटी डाटा है उसको बचा के रखना बहुत मुश्किल है। कहीं से ना कहीं से अगर नहीं सुरक्षित रहिएगा तो तुरंत लीक हो जाएगा। देखे थे वीडियो हॉस्टल में कैसे होता है सो, तो वो सब क्या है, यही प्रॉब्लम है ना, पर्सनल डाटा। अभी जो वीडियो वायरल हुआ था गर्ल्स लोग का हॉस्टल में, वो देखिए वो कैसे वायरल हुआ होगा, गर्ल्स लोग डांस कर रही होगी, वो वीडियो तो रिकॉर्ड हो गया, उन लोग ना कोई उन लोग को चाहने वाला कोई पर्सनल आदमी होगा, उन लोग उसके पास भेजी होगी। अब अरे हर एक का पर्सनल होते हैं, ये आप लोग समझ लीजिए। आपको जो ये दिलासा दे रहे हैं ना कि भाई भेजना यार भेजना, हम नहीं भेजेंगे किसी को, नहीं बताएंगे किसी को, अरे यार हर एक का पर्सनल आदमी होता है, वो आदमी उसके पास शेयर कर देगा, वो आदमी उसके पास, और उसी तरह सभी के समय में सोशल मीडिया है, क्या बीतता होगा उन लोग के ऊपर सोच लीजिए। यही है आज के समय में जो सिक्योरिटी ऑफ डाटा है ना, बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हम अपना पर्सनल डाटा को कैसे बचा के रखें। नहीं तो अगर जहां एक बार पब्लिक में उछल गया तो नाक कट जाएगा। अब देख रहे हैं ना वीडियो वायरल हुआ था, तो डांस कर रही थी उन लोग के गार्जियन लोग बोले बेटी छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, ना हो पाएगा तुमसे, चल आओ घर, यहाँ खाना बनाइए साथ है हमारे साथ है, मम्मी बोली होगी कि खाना बनाइए, ये आओ किचन में, दोनों को ही खाए घास काटो और साथे साथे रहेंगे। तो यही प्रॉब्लम है आज के समय में, पर्सनल डाटा को बढ़िया से बना के रखना। और ठीक है अब वायरल हो गया,
अगर अच्छा चीज़ वायरल हो जाता तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जिनका जिनका वायरल हुआ होगा वीडियो, उन्हीं लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हम कर दिए, मेरे से क्या हो गया। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और आप लोग अगर मोबाइल में भी कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं तो बार बार एलाव 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 कर देते हैं, तो सब सोच समझ के करिएगा। क्योंकि आप कुछ भी एलाव कर रहे हैं तो जिस एप्लीकेशन को आप एलाव कर रहे हैं ना, उसमें देखते होंगे ना कि ऑडियो एक्सेस, फोटो एलाव, गैलरी अलाउ, कॉन्टैक्ट अलाउ, सब कुछ डाटा उसके पास चला गया है आपका। तो आपको जब चाहे, अगर आपको ट्रस्टेड एप्लीकेशन नहीं है तो आप मत उस पर उसको डाउनलोड करिए या उसको अलाउ मत करिए, नहीं तो सारा का सारा फिर पहुंच जाएगा उसके पास। इसलिए सोच समझ के करना है ना। तो मेजर कंसर्न बिकॉज देयर आर सम अनआइडेंटिफाइड पीपुल नॉन एज हैकर। क्योंकि मेजर कंसर्न इसीलिए है क्योंकि कुछ अनआइडेंटिफाइड पीपुल जो हैं या हैकर्स लोग हैं, वो आपकी हु ऑलवेज ट्राई टू स्टेल और हार्म द पर्सनल डाटा और इन्फॉर्मेशन, कि आपकी पर्सनल डाटा को, पर्सनल चीजों को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, हार्मफुल पहुंचाना चाह रहा है, यूजर्स यूजिंग वायरस, वायरस के माध्यम से, वायरस के माध्यम से आपको परेशान करना चाह रहा है, आपका पर्सनल डाटा को चुराना चाह रहा है। एक बार चुरा लिया फिर आप क्या करिए, वो आप उसको पैसा दीजिए, उसको पैसे से मतलब है। हैकर्स लोग को क्या चीज़ है, पैसे से मतलब है, भाई मेरे को पैसा चाहिए, तुम्हारा डाटा हम चुराएं, पैसा दो, तुम्हारा डाटा हम रिटर्न कर देंगे, यही उन लोग करता है और कुछ नहीं। वर्म्स, ट्रेजेडी etc सो द प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम्स फ्रॉम दिज वायरस। तो इस तरह के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम्स को या एनी अदर हार्मफुल एक्टिविटी या किसी और तरह का हार्मफुल एक्टिविटीज हो रहा है, तो उसी सब चीज को बचाने के लिए सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज नॉन एज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। सॉफ्टवेयर अलग अलग ब्रांड का होता है, क्विक हिल होती है, मैक फ्री होता है, और बहुत सारा होता है विजार्ड्स होता है। ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी वायरस आ रहा है या कोई भी आपके कंप्यूटर्स पे अटैक कर रहा है तो वो सब चीज़ों से बचाता है। कौन? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और आपको हम बताते चले कि देखिए, बहुत सारे लोग कंप्यूटर में ना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड कर लेते हैं, उसका चार्ज लग दिया है 1100-1200 रुपये का, 1 साल 2 साल ऐसे। लेकिन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ध्यान रखिएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं भी करिएगा ना, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि जो जिस कंप्यूटर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो माइक्रोसॉफ्ट का होगा या मैकबुक होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाले लोग या मैकबुक कंपनी वाले लोग अपना, भाई अब उन लोग का पर्सनल चीज है, अब उन लोग ऊपर कोई अटैक करेगा तो कंपनी का भी नुकसान होगा। तो उन लोग जो है ना, विंडो, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वाला कंपनी है, मैक मैक वाला कंपनी है, ये सब जो है ना, सब लोग एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके शुरू से दे देता है। आपके कंप्यूटर में पहले से एंटीवायरस है, आप परेशान मत होइए। उसके बावजूद भी अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, अब डाल रहे हैं, तो फिर वो तो डबल सिक्योरिटी फिर हो गया। लेकिन हर एक कंपनी चाहती है ना कि मेरा, हम जो भी कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सुरक्षित रहे यूजर्स के पास, तो इसीलिए उन लोग भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पहले से ही करके देता है। तो अगर आप बाहर से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका और डबल ट्रिपल सिक्योरिटी हो जाएगा। अगर नहीं भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से आपके सिस्टम में इंस्टॉल है ना। ये हो गया यहाँ तक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग फॉर ए स्टार्टिंग वेब पेज। देखिए, जब भी हम लोग वेब पेज पे कुछ भी काम करेंगे तो वहाँ पे एक करेक्ट सीक्वेंस जो होता है ना HTML का, वो HTML का करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा? तो HTML का करेक्ट सीक्वेंस देखिए, HTML स्टार्ट होता है, जब भी आप वेब पेज में HTML पे काम करिएगा तो सबसे पहला HTML से स्टार्ट होती है, और HTML के यू ब्रैकेट से स्टार्ट करता है, और अंत होता है HTML से। और बीच में क्या क्या लिखिएगा? बीच में लिखिएगा हेडिंग दीजिएगा, हेड दीजिएगा, हेडिंग के बाद टाइटल, टाइटल के बाद आप बॉडी लिखते हैं, बॉडी लिखने के बाद पूरा खत्म कर दीजिएगा। तो ये एक पूरा करेक्ट सीक्वेंस है HTML का। तो सबसे पहला देखिए, तो HTML, फिर हेड हो जाएगा, ये हेड, फिर हो जाएगा टाइटल, फिर हो जाएगा बॉडी, फिर लास्ट में HTML के साथ बंद कर देते, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
HTML हेड टाइटल बॉडी, ऑप्शन नंबर इसका। नेक्स्ट, इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट कमांड इज यूज टू रिमूव फाइल। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो मेरे को कोई भी फाइल को रिमूव करना है, तो फाइल को रिमूव करने के लिए कौन सा कमांड हम लोग डालेंगे, तो आरएम से पूरा फाइल रिमूव हो जाएगा। और अगर आपके पास विंडोज है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बस डिलीट बटन दाब दीजिए ना, डिलीट बटन दाबिएगा तो सब, बस सेलेक्ट करके डिलीट बटन दाब दीजिए, सब खत्म हो जाएगा एक के बार में साफ। ठीक है, तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा कमांड हम लोग देते हैं जिससे कि कोई भी फाइल रिमूव हो सके, तो आरएम। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट्स में जो प्रथम फर्स्ट टैग जो होता है ना, वो कौन सा होता है, तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट्स। तो HTML डॉक्यूमेंट्स में जो फर्स्ट टैग होता है वो क्या होता है, ये नहीं, हेडिंग नहीं होता, टाइटल भी नहीं होता, ये HTML होता है ना, HTML होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है, ये HTML, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। 33 का सी हो जाएगा करेक्ट, तो जिनका जिनका भी सी आ रहा है एकदम से। नेक्स्ट, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ www, वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे देखिए कोई भी साइट आप चेक करते हैं ना, तो नहीं देखते www.sbt.com ऐसे करके, तो वही है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ www, यानी www का जो फादर है वो कौन है, इसकी बात कर रहे हैं, तो ही नॉन एज द फादर ऑफ www। तो रॉबर्ट टॉम थॉमसन, चार्ल्स डार्विन या टिम बर्नर्स ली, www का खोज टिम बर्नर्स ली किए थे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। HTML टैग्स आर सराउंडेड बाय विच टाइप ऑफ ब्रैकेट। ये जो HTML है ना, किस टाइप के ब्रैकेट से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ रहता है, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट से घिरा हुआ रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच इज द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्राइवेट, विंडोज, ओपन सोर्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक फ्री सिस्टम है, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें किसी तरह का कोई पेड नहीं देने पड़ता है। जबकि विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो विच इज द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये ओपन सोर्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो जिनका जिनका भी सी आ रहा है एकदम सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा ऐसा है जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस एक के लिए ही है। तो विंडोज ये तो मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ये भी मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS ये जो है ना, ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। तो जिनका जिनका भी सी आ रहा है एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क बिटवीन, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके किसके बीच में वर्क करता है, किसके किसके बीच में काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच में ही काम करता है। जस्ट हम लोग बात किए थे इस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो हमारी भाषा को कंप्यूटर को समझाता है और कंप्यूटर की भाषा को हमें को यानी यूजर को समझाता है। तो ये कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नेटवर्क एंड यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स बिटवीन नेटवर्क एंड यूजर, नहीं। वन यूजर टू द अनदर यूजर, नहीं। ऑल ऑफ दी, नहीं। यूजर एंड कंप्यूटर, ये यूजर और कंप्यूटर के बीच के रिलेशन को बताता है। नेक्स्ट, मार्कअप टैग्स टेल्स द वेब ब्राउजर। देखिए मार्कअप टैग्स की बात कर रहा है। मार्कअप टैग्स टेल्स द वेब ब्राउजर हाउ टू ऑर्गेनाइज द पेज, मतलब पेज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये मार्कअप लैंग्वेज बताता है। या हाउ टू डिस्प्ले द पेज। देखिए मार्कअप टैग से हम ये कंफर्म कर सकते हैं ना कि वेब ब्राउजर के ऊपर हम लोग किस रूप में डिस्प्ले करवाना है पेज पे ऊपर। तो मार्कअप टैग्स टेल्स द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द पेज, पेज पे हम लोग किस रूप में डिस्प्ले करवाना वो चीज दिखाता है। तो मार्कअप टैग्स टेल द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द पेज हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच टैग्स टेल्स द ब्राउजर वेयर द पेज स्टार्ट्स एंड स्टॉप, मतलब कौन सा ऐसा टैग है जिससे कि HTML स्टार्ट होता है और HTML खत्म होता है, स्टार्ट भी होता है और स्टॉप भी होता है। तो HTML से ही स्टार्ट होती है और फिर अंत भी HTML से ही होता है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज HTML एंड CSS। HTML क्या है और CSS क्या है, इसकी बात कर रहा है। तो HTML की बात किया जाए तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। देखिए HTML ना एक प्रकार का ढांचा है, ढांचा यानी एक कंकाल है ये। इसके ऊपर किसके ऊपर गोरा चमड़ी डालना है, किसके ऊपर काला चमड़ी डालना है, किसके ऊपर किस रूप में डिजाइन देनी है ना, किसके बॉडी पे, वो कौन कौन बताता है, वो CSS जो है ना वो डिसाइड करता है कि हमको किस रूप में उसके बॉडी के ऊपर कैसा कलर चढ़ाना है। सो यानी अगर HTML देखिएगा तो जो जस्ट लाइक ए हड्डी, मतलब हड्डी का एक वो पूरा कंकाल है, आप लोग देखते होंगे फोटो वोटो में, इमेज में, तो एक प्रकार का HTML। अगर उसके ऊपर किसी के ऊपर गोरा चमड़ी चढ़ाना है, किसी के ऊपर काला चमड़ी चढ़ाना है, किसी के ऊपर सांवला चढ़ाना है, तो इस तरह का अगर चढ़ाना है तो वो किसके माध्यम से होती है, वो CSS के माध्यम से। किसी को एकदम में चरक बना देना, किसी को थोड़ा लालीपन टाइप का ला देना है, बहुत सारे लोग होते हैं इस तरह का। बॉयज लोग का तो नसीब नहीं है, गर्ल्स लोग होती है। कोई बात नहीं है, अब जो है उसी में आप मस्त रहिए, बिंदास। व्हाट इज HTML एंड CSS। तो HTML मीन समझ में आया, और वही चीज यहाँ पे भी है। जैसे कि अगर जब HTML टैग हम लोग करते हैं ना, तो केवल खाली HTML टैग करेंगे ना तो वो अच्छा दिखेगा नहीं, बस वो खाली HTML टैग बस खाली कंकाल की तरह दिखेगा। उसके ऊपर मेकअप चढ़ाना है तो मेकअप के लिए आपको CSS जरूरी है। यानी HTML और CSS दोनों का कॉम्बिनेशन से एगो कोई अच्छा और अट्रैक्टिव वेब पेज डिजाइन होता है, समझे। तो मेकअप तो चढ़ाना जरूरी है, बिना मेकअप के लड़की लोग भी अच्छी नहीं। लड़का लोग तो भाई साहब आप जो हैं उसी में आप सही हैं। 10 रुपये का बस 2 रुपये का ब्लेड ले आइए, सेव कर लीजिए, साबुन से मुंह धो लीजिए, मस्त हो गए आप। हाल झाड़िए चाहे नहीं झाड़िए, कोई मतलब ये लोग का अच्छा है। तो चलिए देखते हैं इसका बेसिक चीज समझ में आए, बस वही चीज है इसमें। अब जैसे देखिए एक एक करके हम आपको इसमें बताते हैं क्या क्या है। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये तो समझ में आ गया कि HTML क्या है, एक प्रकार का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए ये दो चीज का है, एगो हाइपर टेक्स्ट से बना हुआ और एक मार्कअप लैंग्वेज से बना हुआ। यानी हाइपर टेक्स्ट कहने का मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई भी साइट खोलते हैं तो नहीं देखते हैं, जैसे मान लेते किसी का विकिपीडिया पढ़ रहे तो बीच में कुछ कुछ ना ग्रीन ग्रीन कलर का एक आध गो वर्ड लिखल रहता, उस पर जब क्लिक करिएगा ना तो उसके अंदर एक वेब पेज खुल जाएगा, फिर पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा। उसके अंदर भी उस तरह का हरियर हरियर ब्लू ब्लू कलर का कुछ कुछ वर्ड लिखल रहता, उसमें क्लिक करिएगा तो फिर यानी एक पेज को दूसरे पेज से, दूसरे पेज को तीसरे पेज से, तीसरे पेज को चौथे पेज से जो कनेक्ट करता है ना, वही हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। यानी एक पेज को दूसरे पेज से, दूसरे पेज को तीसरे पेज से, वो हाइपर टेक्स्ट की मदद से हम लोग कर सकते हैं कनेक्ट, ठीक है। और मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार का HTML यानी कोडिंग का लैंग्वेज है, जिसके मदद से हम लोग कोई भी वेब पेज डिजाइन करते हैं। वेब पेज डिजाइन कर दिया, अब एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ ऐड करना तो हाइपर टेक्स्ट की मदद से आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो वही HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू डिजाइन वेब पेज। देखिएगा HTML हम लोग वेब पेज को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं यूजिंग ए मार्कअप लैंग्वेज। केवल मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग HTML, मत केवल मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वेब पेज डिजाइन करने के लिए, ठीक है। आगे देखिएगा HTML इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट डिफाइन द लिंक बिटवीन द वेब पेज। देखिए हाइपर टेक्स्ट क्या है, डिफाइन करता है द लिंक बिटवीन द वेब पेज। एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करना है ना, ये कौन डिसाइड करता है, हाइपर टेक्स्ट डिसाइड करता है। एक लिंक को यानी एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करना, ये कौन डिसाइड करता है, हाइपरलिंक। फिर आगे ए मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड टू। अब देखिए हाइपर टेक्स्ट तो हो गया, अब दूसरा मार्कअप लैंग्वेज की बात कर रहा है। ए मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड टू डिफाइन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद इन टैग्स विद डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। अगर एक वेब पेज को स्ट्रक्चर, वेब पेज के अंदर टेक्स्ट लिखना है
उसके लिए फिर हम लोग मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मार्कअप लैंग्वेज के मदद से हम लोग टैग बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कहाँ पे, वेब पेज पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे, HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है? एक प्रकार का मार्कअप लैंग्वेज है। दैट इज यूज्ड बाय द ब्राउजर टू मैनिपुलेट टेक्स्ट। अब देखिएगा, HTML के माध्यम से ऐसा थोड़ी नहीं कि बस खाली टेक्स्ट लिखा था, नहीं, HTML के माध्यम से आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं। देखते हैं कोई भी साइट पे जाते हैं तो आप उसके अंदर इमेज भी देखते होंगे, कुछ फोटो भी देखते होंगे, कुछ वीडियोज भी देखते होंगे, कुछ ऑडियोज भी देखते होंगे। ये सब चीजें सब देखते हैं, उसके अंदर रहती है। तो वही HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML तो एक मार्कअप लैंग्वेज है। दैट इज यूज्ड by the browser to manipulate text, image and other content to display in the required format। आपको जैसा फॉर्मेट का जरूरत है वैसा फॉर्मेट में आप सामने वाले यूजर्स को आप दिखा सकते हैं। टेक्स्ट दिखाना है, इमेज दिखाना है, वीडियोज दिखाना है, ऑडियो सुनाना है, सब कुछ आप HTML के माध्यम से आप यूजर्स को दिखा सकते हैं। तो HTML समझ में आया। अभी केवल ढांचा तैयार हुआ, अब उसके ऊपर डिजाइनिंग देना, तो डिजाइनिंग के लिए CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ना HTML स्टार्ट किया, देखिए HTML का कोडिंग किया गया। हो सकता है कि आपको HTML का कोडिंग फिर से करने के लिए दे दे। तो देखिए स्टार्ट होती है HTML से, पहले हेडिंग लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं, फिर हेडिंग दीजिएगा अपने अनुसार, फिर बॉडी लिखिएगा, बॉडी के अंदर पूरा चीजें सब कुछ दे देनी है। और जहाँ पे जिस प्रकार का टैग का इस्तेमाल करें उस प्रकार का टैग का आप इस्तेमाल करके और आप उसको कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट होती है HTML से और एंड भी होता है HTML से। ये इसका HTML का एक फॉर्मेट है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिएगा CSS की बात करता है तो CSS मीन्स की कास्केडिंग स्टाइल शीट। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, स्टाइल शीट यानी कोई भी शीट को स्टाइलिश बनाने के लिए मतलब CSS का इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी भी इंसान को स्टाइल बनाने के लिए उसके ऊपर मेकअप चढ़ाना जरूरी है, बॉडी का डिजाइन, बॉडी का फिगर जरूरी है, बॉडी का डिजाइन जरूरी है, ये सब बहुत मायने रखेगा। ये तो बस खा के और पड़े हुए हैं दिन ही रात दिन, काम करिए बॉडी के ऊपर, मेहनत करिए, अट्रैक्टिव दिखिएगा, समझें। सेट होगी तब, नहीं तो फिर नहीं सेट। CSS समझ में आया ना, कास्केडिंग स्टाइल शीट। अगर आपके पास समय बचती है तो आप आधा घंटा 1 घंटा जरूर आप अपने समय के लिए दीजिए, सॉरी अपने बॉडी पे, बॉडी यानी शरीर के लिए दीजिए। खाना खाइए पूरा, तो एकदम जितना खा सकते खाना खाइए, लेकिन फिर आप उसको ना वर्कआउट में चेंज करिए, उस एनर्जी को। वर्कआउट से थोड़ा बॉडी फिट रहता है, मस्त। तो CSS मीन्स की कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है। तो CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट इज ए स्टाइल शीट, ये एक प्रकार का स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज टू डिजाइन द वेब पेज टू मेक इट अट्रैक्टिव। यानी जो वेब पेज HTML के माध्यम से तो हम लोग बना दिए, अब उस वेब पेजवा को थोड़ा सा उसमें डिजाइन देते हैं। जैसे सब चीज का कॉम्बिनेशन रहता है ना, तो थोड़ा अच्छा रहता है। तो सब चीज का कॉम्बिनेशन रहेगा तो अच्छा दिखेगा, मतलब डिजाइनिंग भी साथ में रहेगा, प्लस में टेक्स्ट भी लिखा हुआ रहेगा तो अच्छा दिखता है। तो वही बोलता है कि कास्केडिंग स्टाइल शीट इज ए स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज टू डिजाइन द वेब पेज टू मेक इट अट्रैक्टिव। यानी वेब पेज को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए जनरली हम लोग कास्केडिंग करते हैं। The reason for using CSS in the simplify the process of making web page presentable. The reason for using CSS simplify the process of making web page presentation। यानी वेब पेज प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा अच्छा सिंप्लीफाई दिखाने के लिए हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं। अट्रैक्टिव दिखता है CSS के माध्यम से। CSS allow you to apply a style to the web page। CSS allow करता है कि आप अपना वेब पेज को जिस स्टाइल में, जिस कलर में डिजाइन करना चाहें उस स्टाइल में आप डिजाइन कर सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली CSS इनेबल यू टू डू दिस इंडिपेंडेंट ऑफ द HTML दैट मैक्स अप ईच वेब पेज। अब ये भी ध्यान रखिएगा जी, CSS इनेबल यू टू डू इंडिपेंडेंट ऑफ द HTML। ये CSS HTML से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। अगर आपको जरूरत पड़े तभी आप उसका इस्तेमाल करिए, नहीं जरूरत पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप CSS के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वेब पेज को अट्रैक्टिव आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये है CSS का फॉर्म। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। देखिए अगर HTML में आप टैग बना रहे हैं, अगर कोई भी चीज लिखे आपको उसको बोल्ड करना है,
तो उसको बोल्ड कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं H2O स्टडी सेमेस्टर। तो आपको इसको बोल्ड करना, मतलब पूरा थोड़ा मोटा मोटा दिखना चाहिए। तो कैसे, इधर बी लगा दीजिएगा टैग, और इधर भी बी टैग लगा दीजिएगा। और जैसे बी टैग लगाइएगा तो ये जो बीचे वाला जितना भी वर्ड है ना, सारा का सारा बोल्ड हो जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप चलाते होंगे ना, तो व्हाट्सएप में भी बोल्ड लेटर हो जाती है। कैसे होती है सो देखिए, जैसे अब अभी आप मोबाइल में जाइएगा, व्हाट्सएप खोलिएगा, लिखिएगा H2O स्टडी, बीच में गैप भी रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों जहां जिसको बीच में बोल्ड करना है ना, उसमें आप क्या करिए, उस आप स्टार एनहू लगा दीजिए, स्टार एनहू लगा दीजिए। देखिएगा कि जो भी दोनों स्टार के बीच में जितने भी डिजिट्स है ना, सारा का सारा डिजिट बोल्ड हो जाएगा, समझे। आप करके देख सकते हैं। बस खाली स्टार और इस संख्या के बीच में मतलब ये जो डिजिट लिखे हैं ना, इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। बीच में आप कुछ भी स्पेस दे सकते हैं, ये स्टडी के बीच में ये स्पेस नहीं होना चाहिए, ये दोनों सटा के होना चाहिए। तो जो भी बीचे वाला लिखे हैं वो सब बोल्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टैग लगाया है ना बीबी, तो इसके माध्यम से ये बीचे वाला बोल्ड हो जाएगा। उसी तरह व्हाट्सएप में भी आप करके देखिएगा ना, ये दोनों टैग के बीच में जो भी संख्या वो पूरा बोल्ड हो जाएगा। आप करके देखिएगा, ट्राई करिएगा। तो ये HTML में अगर हम लोग किसी भी वर्ड को बोल्ड करना है तो बी के मदद से हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इंसर्ट ए लाइन ब्रेक इन HTML। अगर HTML में लाइन ब्रेक करना है तो कौन सा टैग का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा टैग का इस्तेमाल करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इंसर्ट ए लाइन ब्रेक इन HTML। तो देखिए, लाइन ब्रेक करना है अगर HTML में, तो जैसे ये एक लाइन लिखना शुरू किया, अब मेरे को नीचे आना है, तो उसके लिए ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पे आपको टैग डालना होगा BR, फिर एनहू टैग डालना होगा BR। तो जैसे BR डालिएगा तो ये जो लाइन है कट गया, अब फिर नीचे आ गया। फिर ये वाला लाइन को काट के फिर नीचे करना, फिर ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली नीचे करते चलिए, वो लाइन ब्रेक होते चलेगा HTML में, ठीक है। तो BR के माध्यम से अगर एक लाइन को ब्रेक करना है तो हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू मैक द अंडरलाइन टेक्स्ट। अगर कोई भी लिखे हुए H2O स्टडी मान लेते लिखे हुए, इसको ना अंडरलाइन करना, तो अंडरलाइन करने के लिए आपको दोनों तरफ एक टैग लगाना होगा U के मदद से ये वाला लाइन क्या हो जाता है, अंडरलाइन ऐसे हो जाएगा। तो अगर आप फॉलोइंग टैग, मतलब कौन सा ऐसा टैग का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिससे कि कोई भी टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो अंडरलाइन हो जाएगा, तो U के मदद से आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, U टैग के मदद से। इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट, वेबसाइट फ्रंट पेज या मेन पेज इज नॉन। देखिए, कोई भी आप वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है ना, उसको हम लोग होम पेज के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आप मान लेते हैं नौकरी उकरी के लिए बहुत सारा साइट होती है, तो सरकारी.com आप सरकारी रिजल्ट.com आप ओपन करते होंगे, तो उसमें देखिएगा ना कि पहले गूगल क्रोम खोलते होंगे। तो गूगल क्रोम एक प्रकार का क्या है, ब्राउजर है। यहाँ पे देखिए है ब्राउजर का ऑप्शन, ब्राउजर पे। तो गूगल क्रोम एक प्रकार का ब्राउजर है। उस ब्राउजर के माध्यम से आप सर्च इंजन यानी गूगल पे जाते होंगे, सर्च इंजन गूगल है। फिर गूगल पे आप सर्च करते होंगे, तो आपको एक लिंक आता होगा, ठीक है। फिर उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करिएगा ना, तो फिर आपको होम पेज आ जाएगा, ठीक है। और वही वाला चीज को होम पेज या हम लोग उसको मेन पेज के भी नाम से जानते हैं। कोई भी वेबसाइट वो आ जाता है, वेबसाइट का जो फ्रंट पेज या मेन पेज होता है ना, उसको हम लोग होम पेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ। अब वेबसाइट किस चीजों का कलेक्शन रखता है, तो एक वेबसाइट के अंदर देखिएगा HTML डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स फाइल, ऑडियो वीडियोज फाइल सब कुछ देखने को मिलेगा। एक वेबसाइट बहुत चीजों का कलेक्शन है। एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। डिफाइन कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, तो ड्रा द ब्लॉक डायग्राम। अब इसका ब्लॉक डायग्राम भी ड्रा करने के लिए बोल रहा है। कंप्यूटर को डिफाइन करने के लिए बोले तो क्या करिएगा डिफाइन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस that is designed to work with information, जिसको हम लोग डिजाइन कंप्यूटर को डिजाइन किया हुआ जिससे कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन पे हम लोग काम कर सकें। द
term computer is derived from the Latin terms computer, ठीक है। तो लैटिन वर्ड कंप्यूटर से ये डिराइव किया गया है कंप्यूटर वर्ड। दैट मीन्स इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट द प्रोग्रामेबल मशीन। इसका मतलब होता है कि जितने भी प्रोग्रामेबल मशीन है उस चीज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, क्योंकि देखिए कंप्यूटर भी एक प्रकार का मशीन, और बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर चलेगा नहीं, बिना प्रोग्रामिंग के कंप्यूटर चलेगा नहीं। तो उस कंप्यूटर को चलाने के लिए, रन करने के लिए बहुत सारा चीजें प्रोग्रामिंग की हुई रहती है। ये सब पहले ही किया हुआ रहता है, आपको नहीं प्रोग्रामिंग करके आपको कंप्यूटर चलानी है, पहले से ही किया हुआ रहता है। वही लिखा हुआ यहाँ पे, कंप्यूटर कैन नॉट बी एनीथिंग विदाउट प्रोग्राम। कंप्यूटर बिना प्रोग्राम के चल नहीं सकता। इट रिप्रेजेंट्स द डेसिमल नंबर्स। ये जनरली डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है थ्रू ए स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट। देखिए कंप्यूटर ना ऐसे सिंपल भाषा को नहीं समझता है, कंप्यूटर आपको बाइनरी डिजिट्स को ही समझ पाता है। तो कंप्यूटर आपको बाइनरी डिजिट को समझता है। द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रिफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेस यूनिट्स प्लस इंटरनल मेमोरी। देखिए अब कंप्यूटर तो ठीक है, प्रोग्रामेबल भी है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ये सीपीयू उस कंप्यूटर का ब्रेन है, दिमाग है। दिमाग ही नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे? तो इसीलिए सीपीयू जरूरी है, और साथ में उसका इंटरनल मेमोरी। अब आपके पास भी, अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास इंटरनल मेमोरी भी होना चाहिए, यानी कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर। ये नहीं कि ठीक है दिमाग है और सुतल हैं, एकदम पड़े हुए हैं, नहीं, आप उसका इस्तेमाल करिए। तो दोनों ज़रूरत है, सीपीयू का भी ज़रूरत है, इंटरनल मेमोरी का भी ज़रूरत है। तो दोनों रहेगा तो एक कंप्यूटर बेहतरीन से तरीका से चलेगा। आपके पास भी, अगर आपके पास दिमाग है तो आप एनर्जी बढ़ाइए, ताकत बढ़ाइए एकदम। ऐसे जिम मत जाइए, रूम में वर्कआउट करिए, दौड़िए, रूम में दौड़िए, प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज करिए। अब देखिए जब उसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे ना, तो देखिए ब्लॉक डायग्राम कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पे जब कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो इन्हें से मेरे को कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त हो जाता है, और बीच में देखिए प्रोसेसिंग चलता है। पहले सीपीयू के माध्यम से, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के माध्यम से पूरा कैलकुलेशंस होगी। फिर कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स के बाद भेजेगा। फिर ये ऐसे चलते रहेगी। फिर यहाँ से मेमोरी इनपुट्स के पास आएगा। फिर यहाँ से सीधे चला जाएगा कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट्स के पास। फिर कंट्रोल यूनिट से फिर आगे जाएगा, तब फिर इधर मेरे को आउटपुट मिलेगा। ब्लॉक डायग्राम आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पूछ देगा। फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है ये। इसी तरह से आपको डिजाइन करनी है एग्जाम में, ठीक है। और अलग अलग कलर से कर दीजिएगा तो और बेहतरीन तरीका से दिखेगा। नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर्स टू सर्फ द इंटरनेट इज कॉल्ड। मतलब एक वैसा सॉफ्टवेयर जो यूजर को अलाउ करता है कि आप इंटरनेट पर कुछ भी ढूंढ सकते हैं। वो जनरली कौन, सर्च इंजन नए, इंटरनेट सर्वर नए, मल्टी, वो ब्राउजर है। ब्राउजर देखिए किसको बोलते हैं, ब्राउजर जैसे आपके पास होगा क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला, यूसी ब्राउजर, यूसी मिनी, ओपेरा मिनी, ये सब जो क्या है, ये सब ब्राउजर है। ब्राउजर ये सब बस सामने केवल चेहरा दिखता है, ये सब कुछ ढूंढ के दिखाता नहीं है। ये ब्राउजर के माध्यम से हम लोग किसके पास चले जाते हैं, ब्राउजर के माध्यम से सर्च इंजन के पास चले जाते हैं। जब ब्राउजर ओपन करते हैं ना, तो उसके बाद देखिएगा गूगल खुलेगा। जैसे आप गूगल क्रोम खोलिए मोबाइल में, तो क्रोम खोल रहे तो एक प्रकार का ब्राउजर है। अब जब उसको खोलिएगा तो उसके अंदर आपको गूगल दिखेगा, और उसके अंदर गूगल दिखेगा तो वो गूगल क्या, वो एक सर्च इंजन है, समझे। तो सर्च इंजन भी अब अलग अलग है। तो सर्च इंजन कौन सा है, तो सर्च इंजन आपका एक गूगल है जो जनरली आप यूज करते हैं। गूगल के अलावा भी एक और है, बिंग है। बिंग है, ये अपना माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्च इंजन है बिंग। मुझे बिंग आप इस्तेमाल नहीं करते होंगे, वे लोग इस्तेमाल करते होंगे जिनके पास कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, उन लोगों के पास होगी। मोबाइल में बिंग नहीं, मोबाइल में जनरली गूगल ही चलती है पूरा। हाँ, तो ब्राउजर समझ में आया। ब्राउजर के द्वारा आप सर्च इंजन के पास जाते हैं, और सर्च इंजन में आप कुछ टाइप करते हैं, आपको दिख जाता है। ब्राउजर समझ में आ गया होगा। CSS स्टैंड्स फॉर, तो ये कास्केडिंग स्टाइल शीट हो जाएगा। CSS स्टैंड्स फॉर
कास्केडिंग स्टाइल शीट, कलेक्टिंग स्टाइल शीट, कंपैरेटिव स्टाइल शीट, कॉम्प्रिहेंसिव। ये कास्केडिंग स्टाइल शीट हो जाएगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट फुल फॉर्म याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगी। HTML इज बेसिकली यूज टू डिजाइन। HTML हम लोग किस चीज़ को डिजाइन के लिए यूज करते हैं? तो HTML जनरली वेब पेज को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो HTML इज बेसिकली यूज टू डिजाइन वेब पेज, ठीक है। तो HTML इज बेसिकली यूज्ड टू डिजाइन वेब पेज। तो वेब पेज को डिजाइन करने के लिए जनरली हम लोग HTML का इस्तेमाल करते हैं। आगे, पेज डिजाइंड इन HTML इज कॉल्ड। जो भी HTML में हम लोग पेज डिजाइन किए हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो HTML में जो भी पेज डिजाइन किए हुए हैं उसको हम लोग वेब पेज के नाम से जानते हैं। HTML में कुछ भी पेज हम लोग डिजाइन किए हुए हैं तो उसको वेब पेज के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर। इसमें से कौन सा जो ब्राउजर का एग्जाम्पल है? नेटस्केप नेविगेशन, ये एक प्रकार का ब्राउजर है। आप सर्च करके देखिएगा, आपको गूगल क्रोम में, जैसे हम अभी सर्च करके देख लेते हैं, आपको गूगल क्रोम में नहीं, प्ले स्टोर में जाकर आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगी। क्या है? नेटस्केप नेविगेशन। देखिए, नेटस्केप नेविगेशन आ गया। ओपेरा, ओपेरा भी मिल जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स भी मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट बिंग, देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, ठीक है, ये सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट का देखिए एक अपना है वेब ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। इसका माइक्रोसॉफ्ट बिंग का भी एक अपना वेब ब्राउजर है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, जो आपको मोबाइल में नहीं देखने को मिलती है ज्यादा, जो आपको कंप्यूटर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट बिंग है ना, बहुत सारा है ब्राउजर, ओपेरा ब्राउजर, ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट एज, कीवी ब्राउजर भी, कीवी भी है। आप गूगल क्रोम में जाकर सर्च करिएगा ना, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, समझे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ब्राउजर क्या होती है। आगे बस आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन हम लोग का यहीं तक रहेगा, ठीक है। आज का सेशन में कैसा कैसा क्वेश्चंस आपको सब कुछ समझ में आया या नहीं आया, एक बार सब लोग जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। मेरा पूरा कोशिश रहती है कि हम आपको अच्छे से, जैसे एग्जांपल के माध्यम से हो सके, आपको अच्छे से हम समझा सके और आप अच्छे से समझ भी जाएं। तो बस आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा सब लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा। जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।